स्टेशन के बाहर एक ऑटो जिसके मीटर पे लाइट जल रही थी और लिखा था 36 रुपए। महेंद्र नाम का ये लड़का जो कि स्टेशन पे उतरता है और उतर करके अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एक ऑटो को बुक करने की तलाश में होता है, लेकिन सारे ऑटो खाली होते हैं। सिर्फ एक ऑटो से नजर आता है जिसपे लिखा रहता है 36 रुपए। महेंद्र वहां जाकर के देखता है और ऑटो वाले से बोलता है, भैया बोरीवली चलोगे? ऑटो का गेट अपने आप खुल जाता है और महेंद्र उसमें बैठ जाता है। दोस्तों, अगर अभी अभी आप मेरी कहानी की तरफ बढ़े हो तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हर रोज 8 बजे आपके लिए हम ऐसी ही डरावनी कहानी लेकर के आते हैं। चलिए देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। स्टेशन के बाहर बहुत सारे ऑटो खड़े थे। रात के 3 बज रहे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। इसी बीच में महेंद्र को जल्दी से किसी भी ऑटो में बैठना था और महेंद्र ने देखा कि एक ऑटो की लाइट जल रही है। वो तुरंत वहां से दौड़ा, उस ऑटो के बाहर गया और जाकर के उसने बोला, बोरीवली चलोगे? ऑटो का गेट खुल गया। ऑटो में महेंद्र पीछे बैठ गया, लेकिन जब वो पीछे बैठता है ऑटो के अंदर बहुत गहरा अंधेरा है और ऑटो स्टार्ट होकर के चलने लगता है। महेंद्र पाता है कि ऑटो तो कोई चला ही नहीं रहा। उस ऑटो के ड्राइविंग सीट पे कोई है ही नहीं। ऑटो अपने आप चल रहा था। ये देख करके महेंद्र बहुत ही चिल्लाता है, ऑटो रोको, ऑटो रोको, ऑटो रोको। लेकिन वो ऑटो नहीं रुकता, वो चलता ही चला जाता है। महेंद्र गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मानो वो ऐसे लॉक हो चुके हैं जैसे किसी ने लोहे की सरिये से ये पूरा ऑटो कवर कर दिया। महेंद्र की लाख ताकत के बाद भी ये ऑटो का गेट नहीं खुल रहा था। बारिश में ये ऑटो रोड पे चलता जा रहा था, जो कि महेंद्र को उस ऑटो की सामने वाले मिरर में दिख रहा था। बारिश बहुत ही तीव्र गति से चल रही थी। रोड पे जलती हुई, टिमटिमाती हुई वो सारी लाइट महेंद्र को दिख रही थी। महेंद्र बहुत घबराया हुआ था, लेकिन घबराने के बाद वो चुपचाप कुछ देर बाद बैठ जाता है, क्योंकि पसीने पसीने होकर के वो परेशान हो चुका है। तभी महेंद्र को आवाज आती है, घबराओ मत, शांति से बैठे रहो, कुछ नहीं होगा तुमको। ये सुनकर के महेंद्र एक बार फिर से डर जाता है और ऑटो के मीटर पे देखता है। इस बार मीटर के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, टिक 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 टिक। और ये ऑटो सीधे रोड से जाते जाते एक कच्चे रास्ते पे मुड़ जाता है, जो एक कब्रिस्तान की तरफ जाता है। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद बारिश के अंदर इसे महसूस होता है कि हर कब्र के ऊपर वो बारिश की बूंदों से कुछ आकृतियां बन रही हैं, जैसे कुछ साए महेंद्र की तरफ ही देख रहे हैं, उस ऑटो को ही देख रहे हैं। तभी ऑटो का गेट की खिड़की अपने आप खुलती है और महेंद्र को बाहर से कुछ लोग हैंड वेव करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये इंसान नहीं है, ये है वो आत्माएं जो महेंद्र का ही शायद इंतजार कर रही थी। महेंद्र यहाँ पे बहुत घबरा जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों लेकर के यहाँ पर आए? तभी महेंद्र की नजर ऑटो के रियर मिरर पे पड़ती है। वहां एक सफेद कपड़े में बैठा हुआ 55 साल का आदमी नजर आता है और इस बार ऑटो ठीक कब्रिस्तान के बीच में जाकर के रुकता है। ऊपर उस आदमी को देखते हुए महेंद्र पूछता है, कौन हो तुम? तब वो बोलता है, भूल गए वो रात जब तुमने मुझे इस कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया? कुछ साल पहले तुमने किसी को मार डाला था, इसी बारिश के धुंध में। तब महेंद्र को याद आता है कि कुछ साल पहले उसकी गाड़ी से कोई टकराया था और वो उसे बचाने की जगह वहां से भाग गया था। वो ऑटो ड्राइवर बोलता है, मैं वही हूं। और ये ऑटो ऐसे ही मौत का बदला लेते हैं। जब कोई इंसान किसी को ऐसी ही अनजान मौत देता है, ये ऑटो अपने अंदर उस रूह को बसा लेता है और उसका बदला पूरा करवाता है। महेंद्र बहुत चीखता है, बहुत मिनती करता है, मुझे जाने दो, मेरे से जो हुआ अनजाने में हुआ। लेकिन वो साया बोलता है, अनजाने में तो हुआ, लेकिन जानबूझ करके तुम मुझे बचाने की बजाय वहां से भाग गए थे। मेरा परिवार जो मेरे बिना बिल्कुल अधूरा हो गया था।
ना तुमने किसी के बारे में जानने की कोशिश करी और ना ही तुम्हें किसी चीज की परवाह थी। उसके बाद अगले दिन फिर उस ऑटो के ऊपर 56 रुपए लिखे हुए थे और इस बार कोई और नहीं बल्कि महेंद्र उसका ड्राइवर था। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी जल्दी से कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर रोज रात 8 बजे आपके लिए हम लेकर के आते हैं एक बेहतरीन सी कहानी। तब तक के लिए जय हिंद।